हेलो एवरीवन। तो रिसाइकल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ कांकोन वाले हनुमान जी सरकार के दर्शन करवाने के लिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में। मैंने रास्ते का कोई वीडियो नहीं बनाया था। मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है 12 बजे या 1 बजे पट बंद हो जाता है और फिर 3 बजे खुलता है। तो हम लोग पहुँचे थे 2 बजे। तो अब यहाँ पर दर्शन अभी नहीं हुए हैं और 3 बजे दर्शन होंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ 1 घंटे हम लोगों ने क्या किया। तो अब हम लोग चले जाएंगे मंदिर के पीछे साइड। तो यहाँ पर क्या एक पहाड़ है पीछे से और वहाँ पर है एक पत्थर जो ढोलक की तरह बजता है। तो यहाँ पर पीछे साइड जो है ये टीन शेड लगा हुआ है और ये हमारे यहाँ के जनतंत्र इंटर कॉलेज के जेपी अनुरागी जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने बनवाया था। क्योंकि मैंने यहाँ पे उनका नाम पढ़ा तो मुझे पता चल गया। वैसे मुझे पता नहीं था तो मैंने आप लोगों को भी बता दिया है। और ये हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर एक यहाँ पर आदमी आया, उसने बताया कि यहाँ पर पहाड़ पे एक पत्थर जो है बजता है, ये खड़ा हुआ है। तो ये बोला चलो हम आपको वहाँ पे ले चलते हैं, उतनी देर में मंदिर का पट भी खुल जाएगा। और यहाँ से देखिए आप नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो अब हम लोग जा रहे हैं पहाड़ पर। तो पहाड़ पर चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है दोस्तों। क्योंकि मैं बचपन से हमारे यहाँ बाग बिराजन माता का मंदिर है, पहाड़ पर ही है। तो हम लोग जाते रहे हैं और वहाँ पर खूब खेलते रहे हैं। तो हमें तो आदत है, लेकिन हम मेरे बच्चों को आदत नहीं है क्योंकि ये लोग कभी नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी चले गए थे मेरे साथ, अब जैसे तैसे करके। क्योंकि यहाँ पे हम लोग चप्पल नहीं पहने हुए थे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही थी, कंकड़ बहुत पाँव में लग रहे थे और चप्पल नहीं पहनी हुई थी। अगर चप्पल पहने होते तो शायद इतना प्रॉब्लम ना होता। और इन लोगों को तो होना ही था क्योंकि ये लोग तो कभी चढ़े ही नहीं है छत पर। अगर 10-15 सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ जाएं तो इन लोगों को मुश्किल लगती हैं। फिर ये तो पहाड़ है पूरा। तो मैं तो चढ़ जाती हूँ आसानी से। और ये देखिए इनको चढ़ाना पड़ रहा है, कोई पकड़ पकड़ के। ये शरत पकड़ेगा या, और वो इसका मजाक भी बना रहा था कि ऐसे तो पाँव रखना है बतख के जैसे, तो कैसे चढ़ पाएंगे पहाड़। तो यहाँ पर देखिए आप, ये है वो पहाड़ और हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत ऊंचाई पर नहीं था, लेकिन फिर भी पहाड़ तो पहाड़ ही होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक लेडीज़ और थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आगे नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ये जो आदमी बैठा हुआ है ना, और वो वाइट वाइट दिख रहा है आपको पत्थर, वो पत्थर बजता है। तो वहाँ पर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि पत्थर आड़े तिरछे रखे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे फिसलने का बहुत डर होता है और इस तरीके से रिस्क लेना भी सही नहीं होता है। क्योंकि जिनको आदत नहीं है या जो नहीं जा पाते हैं उनको ज़बरदस्ती झाड़ पर चढ़ा के भेजना भी नहीं चाहिए। अब ये संयोग का मन कर रहा था बजाने का, तो फिर शरद ने कहा कि तुम आ जाओ मैं बजवा दूंगा। तो शरद पहले ही पहुंच चुका था और बजा भी चुका था। तो अब मैं आपको सुनाऊंगी जब ये संयोग पहुंच जाएगा, क्योंकि शरद जब बजा रहा था उसकी रिकॉर्डिंग शायद मैंने नहीं कर पाई थी। तो अब मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग करूँगी जब ये बजाएगा, तो सुनिएगा आप लोग। बहुत मतलब अजीब सी अलग ही आवाज़ आती है यहाँ पर। ये एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के ऊपर इसी पत्थर से बजाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ढोलक जैसी या मतलब कोई वाद्य यंत्र जैसी आवाज़ आती है, जो भी अभी आप देखेंगे। तो आप लोग भी देखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिर इसके बाद हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारी आने वाला ये आदमी में बजा के देखो कैसा स्वर है, वो कैसा बज रहा हो। फिर इसके बाद इनको फिर ऊपर खींच के ले आएगा, शरद ही चढ़ा देगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर माता का एक गुफा में ये जो एक आदमी बैठा हुआ है, इसने ही शायद एक गुफा में माता की मूर्ति वगैरह रखी हुई है। और तो वहाँ पे भी ले जाएगा। और अच्छी मतलब उसने अच्छा बनाया है देखने में, मतलब अच्छा लग रहा था, गुफा टाइप की बनाई हुई है। तो चलिए अभी हम वहीं चलेंगे, फिर इसके बाद वापस होकर जाएंगे मंदिर। तो अभी आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ से हम लोग दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे
एक यहाँ पे चरखारी में देवी माँ का मंदिर भी है, तो मदारन माता बोलते हैं उनको। तो अभी हम लोग यहाँ से मदारन माता भी जाएंगे, तो दर्शन आप लोग मदारन माता के भी कर लीजिएगा। यहाँ कांकोन तो शायद आप लोग मतलब कुछ लोग आए भी होंगे, लेकिन मदारन माता शायद नहीं गए होंगे, तो वहाँ पे भी दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा चलिए सेल्फी भी ले लेते हैं। अच्छा लग रहा था, पीछे तालाब है और बहुत पहाड़ के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर एक गुफा है और गुफा में माता का मंदिर बनाया हुआ है, मतलब माता की मूर्ति बिठाई हुई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ी सी रोशनी के लिए जगह की गई है, तो पीछे से बहुत अच्छी रोशनी आती है। यहाँ पे वीडियो बहुत बढ़िया आता है। यहाँ रोशनी की बल्ब वगैरह लाइट की ज़रूरत नहीं है, रात में ही ज़रूरत पड़ेगी, दिन में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सामने आप देख सकते हैं तो एक थोड़ा सा खुला एरिया है जहाँ से रोशनी आ रही है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मंदिर है और मतलब माता विराजी हुई हैं। तो यहाँ पे बस दर्शन कर लिए थे और इसके बाद हम लोग फिर वापस जाएंगे, तो फिर हम पहाड़ उतरेंगे। अभी हम पहाड़ चढ़े थे, तो दोनों चीज़ों में मतलब दिक्कत होती है। और अब थोड़ा सा एक तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर आप अभ्यास छूट जाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब मुझे भी उतना ज़्यादा मतलब पहाड़ पे चढ़ना उतरने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जबकि हम लोग एक दौड़ में पहाड़ चढ़ जाते थे। अब मंदिर खुल चुका है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी रौनक भी हो गई है, आने जाने वाले दर्शन करने वाले भी आ गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, जो अब पहले ये ऐसे ही थी, अब इसमें थोड़ा सा जो है कांच वाँच बाहर से लगा दिया, ताकि लोग क्या है कि सीधा डायरेक्ट जल चढ़ाने लगते हैं लोग अपने हाथों से, और भोग भी लगा देते हैं। तो फिर मुंह में मिठाई लगी रहती है भगवानों के, और फिर चींटियाँ चढ़ती हैं फिर। तो इन लोगों ने थोड़ा सा कांच के ऐसे दरवाजे से लगा दिए हैं, ताकि कोई अंदर ना जा सके और बाहर से ही दर्शन करे। और सही भी है, इसके लिए तो पुजारी होते हैं वहाँ पे, तो टाइम टू टाइम वो लोग प्रसाद और पूजा वगैरह जो आरती होती है सब कर ही देते हैं। तो हम लोगों को हर बार जाकर और मतलब अगर वो कपड़े भी पहने, भगवान बढ़िया पोशाक पहने बैठे हैं, तब भी सर से जल चढ़ा देते हैं। तो ऐसा अपने आप को उस जगह पर रख के सोचो तो मतलब कैसा आपको फील होगा। तो चलिए, ये हैं हमारे कांकोन के हनुमान जी, और इनका आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और मैं सोमवार को गई थी, और मंगल शनिवार को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मंगल शनिवार को नहीं गए थे हम लोग, सोमवार को गए थे। देखिए भगवान होता ही है, वो तो रोज़ होता है, तो हम लोगों ने सोमवार को दर्शन कर लिए थे ताकि भीड़ भाड़ ना रहे। और इस तरीके से यहाँ पर अब मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, काफ़ी कुछ निर्माण हो भी चुका है। और पहले जब मैं एक बार बचपन में आई थी, तब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे खुला एरिया था, सिर्फ मंदिर था छोटा सा, और पहाड़ पर मंदिर था, तो बस ऐसे ही खुला पहाड़ सा था। इसके बाद देखिए हम लोग आ रहे हैं वापस, और ये सीन जो तालाब का बहुत सुंदर लग रहा था शाम के टाइम। तो अब हम मदारन माता के मंदिर जा रहे हैं, तो यहाँ पर थे बंदर, तो ये लोग वापस आ गए थे। पहले चढ़े और फिर ने देखा बंदर है, तो ये लोग वापस आ गए थे डर के मारे। फिर मैंने कहा कि वो कुछ नहीं करेंगे, वो यहाँ पर रहते हैं और दिन भर लोग आते जाते हैं, उनको आदत है लोगों की। तो फिर जब ये बच्चे फिर गए, तो यहाँ माता का मंदिर है और थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं चढ़ाई के लिए, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि थोड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जो लोग ज़्यादा सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ते हैं, वैसे मुझे तो नहीं होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंदिर है, और ये यहाँ पर भी मंदिर का निर्माण हो रहा है। पहले क्या था, एक चबूतरा था, ये आप माता देख रहे हैं, तो ये पहले ऐसे खुले चबूतरे में थी। अब यहाँ पर कुछ निर्माण जो है, यहाँ पर मंदिर वगैरह बन रहा है। और ये देखिए आप पिलर वगैरह देख सकते हैं, तो यहाँ पर निर्माण होने लगा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे पीछे एक थोड़ा सा कुंड कह सकते हैं, छोटा सा कुआं कह सकते हैं, है। तो वहाँ पर क्या है, ऐसी मानता है कि अगर कोई जैसे चर्म रोग होता है, जैसे खुजली वगैरह है या कोई फुंसियाँ हैं, कुछ भी है, ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आकर और नहाते हैं और अपने जो कपड़े पहन के आते हैं उनको फेंक के चले जाते हैं, तो यहाँ पर ठीक हो जाता है, ऐसी ही मानता है।
तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि ये ऐसा ही यहाँ पे मानता है। तो ये वही जो कुंड है उसको ही मैं देख रही थी। ये देखिए यहाँ पर, तो इसमें पानी भी था और लोग यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने जाल बिछा रखा था, क्योंकि यहाँ गिरने विरने का डर होता है, बंदर वगैरह घूमते हैं। और ये देखिए कितने बंदर बैठे हुए थे, और हम लोगों ने इनको प्रसाद डाल दिया तो फिर तो इन लोगों ने आफत ही कर दी और हमें यहाँ से भागना पड़ा। और फिर इसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। और वापस आकर यहाँ रास्ते में आ रहे थे तो इनको अपने स्कूल की बस दिख गई, तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी स्कूल की बस शूट कर ली। और इसके बाद बस हम आ जाते हैं घर। और घर आकर वहीं से हमने रास्ते में जो है केक ले लिया था। वैसे अब ये मनाते तो नहीं हैं, लेकिन उनका आज इसका जो है गुनगुन का था बर्थडे, तो इसीलिए हम लोग मंदिर गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। और मंदिर ही चले जाते हैं या फिर कथा करवा लेते हैं, ऐसा ही कुछ करवा लेते हैं। ये केक नहीं काटती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे केक ले लिया था। तो फिर ज़बरदस्ती इन लोगों ने, बच्चों ने कटवाया, क्योंकि संयोग को तो केक खाने का मन था, तो फिर ले लिया था कि चलो। तो फिर इस तरीके से इसका हैप्पी बर्थडे भी हो गया। यहाँ पे वापस आकर घर पे ही केक काट लिया था, और संयोग को खाना था इसलिए लिया था हम लोगों ने, जबकि ये तो मनाती भी नहीं है ना केक काटती है। और ये देखिए इसने खाना भी पहले से ही शुरू कर दिया था, उसने केक तो बाद में काटा था, इसने पहले चॉकलेट उठा के खा ली थी, तो उसमें थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी। और फिर बाद में केक कटा था, और फिर खाने के ऊपर 2-3 बार लड़ाई हुई जब तक केक रखा रहा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ हैप्पी बर्थडे होता है। आपके यहाँ कैसा होता है ज़रूर बताइए कमेंट में। बाय बाय दोस्तों।